इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक राउटर को आज एज ए DHCP सर्वर कैसे ट्रीट कराते हो या एज अ DHCP सर्वर कैसे काम करता है। आई थिंक सो यू पीपल नो विल दैट व्हाट इज DHCP। लेट्स लिटिल बिट रिकॉल अबाउट DHCP। DHCP को हम कहते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो TCP IP रिलेटेड सेटिंग प्रोवाइड करता है हमारे नेटवर्क डिवाइस को। मतलब अगर आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास TCP/IP स्विच है, सॉरी TCP/IP प्रिंटर है, तो उसको IP एड्रेस की नीड होगी। आपको कंप्यूटर को IP एड्रेस की नीड होगी, या इट मे बी योर स्विच, उस पर भी आप IP एड्रेस डालना चाहते हो। बाय द वे, हम यहाँ पे एक होस्ट कंप्यूटर की एग्जांपल हम लेंगे तो फिट बैठेगा, बढ़िया बैठेगा और आप समझ पाओगे। आपके कंप्यूटर में कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आप अपने कंप्यूटर में IP एड्रेस डालते हो, अगर आप मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन करते हो, आप डिफ़ॉल्ट गेटवे डालते हो, आप सबनेट मास्क डालते हो, आप प्रेफर DNS डालते हो और आप अल्टरनेट DNS डालते हो। एक कंप्यूटर में आपने मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, अगर सब कुछ सही है तो इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने सेटिंग गलत की है। तो अगर आपके पास 100 कंप्यूटर है और 100 कंप्यूटर में सेम चीज़ें करनी हो, मतलब सब में IP डालना हो, DNS डालना हो, प्रेफर गेटवे, अल्टरनेट गेटवे, डिफ़ॉल्ट गेटवे, प्रेफर DNS, अल्टरनेट DNS एंड default gateway and so on. So this is difficult task to go every device and configure. और suppose you may do this, but इसकी क्या सिक्योरिटी है कि आप सभी में अप्रोप्रिएट IP एड्रेस और डिफ़ॉल्ट गेटवे DNS डालोगे। हो सकता है आप कहीं गलती कर दो, कहीं गेटवे गलत डाल दो, किसी की IP कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, 2 IP सेम डिवाइस में डाल दो, सेम डिवाइस में दो IP सेम ही आप यूज़ कर लो, या गलतियाँ हो सकती है। और साथ ही साथ अगर आपका गेटवे की IP चेंज हो गया तो फिर से सभी डिवाइस में जाना होगा और गेटवे की IP आपको चेंज करनी होगी, या आपने दूसरा इंटरनेट का कनेक्टिविटी कर लिया, इसका गेटवे हो सकता है डिफरेंट हो, तो फिर से आप जाओ और सब पे IP एड्रेसेस चेंज करो। तो ये एक अच्छा टास्क नहीं होता है, कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत ही पेनफुल टास्क हो सकता है। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर क्या यूज़ करेगा, एक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल या DHCP। DHCP सर्वर क्या करता है, सभी होस्ट को TCP/IP सेटिंग्स देता है, जैसा कि हमने अर्लियर डिस्कस किया और बताया उसके बारे में। तो IP एड्रेस रिलेटेड डिफ़ॉल्ट गेटवे, प्रेफर DNS, अल्टर DNS आप चाहो तो एक कंप्यूटर से भी करा सकते हो। उसके लिए आप इस अपने कंप्यूटर में सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो और उसके बाद दूसरे इंटरफेस पे DHCP की तरह इसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या आप ICS इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग के समय अगर आपके पास ICS इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग है तो दूसरा वाला इंटरफेस अपने आप DHCP की तरह ट्रीट करने लगता है। बाय द वे, वो यहाँ पे समझाना उद्देश्य नहीं, ICS और सभी चीज़ें। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ कि हमारा नेटवर्क कुछ इस प्रकार कनेक्टेड है और मैं चाहता हूँ कि ये होस्ट हमारे इंटरनेट को एक्सेस कर पाए। तो जैसा कि हर वीडियो में मैंने कोई भी सिमुलेशन या सिमुलेटर या इम्यूलेटर भी नहीं यूज़ किया अब तक, रियल डिवाइस पे सभी प्रैक्टिकल किया है, और उसी चीज़ को मैं यहाँ पे भी बताने जा रहा हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली आप कहोगे रियल डिवाइस, जब IP पड़ी नहीं रहेगी कंप्यूटर में तो कंप्यूटर को मैं रिमोट डेस्कटॉप लेके कैसे दिखा पाऊंगा। इस वजह से ये हमारे पास 3 स्विच हैं, 4 स्विच कनेक्टेड हैं इस राउटर से। राउटर gig 0/1 जो इंटरनेट की तरफ जा रहा है। बाय द वे, हमारे पास DSL राउटर है, DSL राउटर से कनेक्टेड है, और ये गीगाबिट 0/0। तो हमें यहाँ पे 3 टास्क एक्चुअली करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे स्विच IP एड्रेस पाए DHCP के थ्रू और इंटरनेट भी एक्सेस कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहला काम हमको करना होगा, एक तो DHCP सर्वर बनाना होगा, दूसरा काम हमको करना होगा डिफ़ॉल्ट राउटिंग करनी होगी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट राउटिंग नहीं होगा तो हमारे होस्ट इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। राउटिंग, और उसके लिए आपको नेट की भी नीड पड़ेगी, साथ ही साथ ACL, अगर आप नेट यूज़ कर रहे हो तो ACL की भी नीड पड़ेगी। तो क्वेश्चन उठेगा क्यों, क्योंकि एक्चुअली DSL राउटर की बात करें, इसके अंदर बिल्ट इन DHCP होता है। ये DHCP IP एड्रेस यहाँ पे मैं IP पा जाऊंगा, तो ये IP हमारा देगा 1 के नेटवर्क में, जबकि यहाँ पे हमने दिया है 2 का नेटवर्क। तो 2 का नेटवर्क डायरेक्ट इस नेटवर्क से बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मान के चलो आपने यहाँ पे कंप्यूटर लगा दी और कंप्यूटर में आपने IP एड्रेस, यहाँ पे IP एड्रेस है 1 का नेटवर्क है, और यहाँ पे आपने कंप्यूटर में 2 का नेटवर्क दे दिया, तो क्या इससे बात करेगा? कभी नहीं करेगा।
तो उसके लिए हमको चाहिए, हम यहाँ पे नाइट इनेबल करेंगे क्योंकि इसकी आईपी रहेगी 2 की और इसका आईपी अगर 1 का रहेगा तो इससे कम्युनिकेशन तो होगी ही नहीं। इस वजह से ये नाइट हो जाएगा। जब यहाँ पे जाएगा तो इंक 1 वाले नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि ये पैकेट आगे फॉरवर्ड कर दिया जाए और आईएसपी के बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी हो पाए। तो ऐसा हमने सिनेरियो बताया कि ऐसा हम करने जा रहे हैं। अब इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने रियल डिवाइस पे। सो हमारे पास R1, H1, H2, H3, H4, एक्चुअली ये तीनों चारों स्विच हैं हमारे H1, H2, H3 एंड H4 जो डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड है, जैसा आप इमेज में देख रहे हो। एक स्विच को यहाँ से कनेक्ट किया, बाकी स्विच वैसे कनेक्टेड है। तो R1 की कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने एलियास बना के रखा है। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मैं चलाता हूँ और यहाँ पे देखो अभी कोई भी प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। सो अप डाउन 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 सब कुछ डाउन पड़ा है। पहला कॉन्फ़िगरेशन मैं बताऊँ तो दिस वन, इस इंटरफेस को जो इंटरनेट से हमारे कनेक्टेड है, मैं कह देता हूँ कि DHCP इसको आईपी दे दे। तो इसको छोटा सा, थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं, और छोटा हो जाओ सॉरी, कंट्रोल Z और कंट्रोल Z, छोटा। सो इंटरफेस gig 0/1 जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ जा रहा है और यहाँ पे सबसे पहला काम मैं करता हूँ उसको नो शट डाउन आईपी एड्रेस DHCP। अब इससे क्या होगा, ये DHCP के थ्रू आईपी एड्रेस पा जाएगा। सो आईपी एड्रेस DHCP, ओके। और दूसरा काम मैं करता हूँ जो हमारे लैन की तरफ जा रहा है गीगाबिट 0/0, छोटा कर लेता हूँ। देखो अब DHCP ने आईपी दे दिया, DSL राउटर ने मेरे, एक्चुअली गीगाबिट 0/0 जो लाइन की तरफ जा रहा है ये, उसमें भी आईपी में धोखा दे देता हूँ। सो यहाँ से मैं निकलता हूँ एग्जिट, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.2.1 2 के नेटवर्क में 255.255.255.0 नो शट डाउन। आपको जैसा आपको देना है आप आईपी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बाय द वे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, 2 का नेटवर्क मैंने यूज़ किया। तो सबसे पहले मैं इसको DHCP सर्वर बनाता हूँ। अगर हम स्विच पे देखें तो स्विच पे कोई भी आईपी एड्रेस अभी नहीं मिली है। स्विच पे मूव करते हैं H1, सॉरी नो, H1 इनेबल सो IP INT BRI, सो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड हमने चलाया। लेट मी कॉपी, ताकि मैं बाकी पे भी सेम कमांड चला पाऊँ। कॉपी, तो छोटा सा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाओ। सो पेस्ट, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो आप देखोगे चूंकि स्विच पे हम VLAN 1 पे आईपी असाइन करते हैं, अभी नहीं पड़ा है। सेम चीज अगर हम देखें तो R1 होस्ट 2, आपके पास क्या कंडीशन है आप बताओ। और यहाँ पर भी पेस्ट हम करते हैं। तो IP INT BRI, so इसके VLAN पे भी आईपी एड्रेस नहीं पड़ी है। इसी तरह इस पे हम आए और यहाँ पर भी देखें इनेबल सो IP INT BRI, सब में किसी भी स्विच में इसी तरह नहीं पड़ा है। तो हम चाहते हैं कि ये आईपी एड्रेस हमें किसके थ्रू मिल जाए, DHCP सर्वर के तरह, DHCP सर्वर के थ्रू। सो H3 इसमें देखना बाकी रह गया, इसमें भी मैं और आपको दिखा देता हूँ। सो IP INT BRI, सो IP INT BRI, सो कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं है। तो R1 को एज ए DHCP सर्वर की तरह ट्रीट कराना है। तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, आप ग्लोबल पे जाके लिखते हो IP DHCP पूल। पूल एक आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, कुछ स्पेशल नहीं होता, क्योंकि जब तक ये पूल एक नहीं बनाओगे तब तक उसके अंदर उसकी सेटिंग नहीं कर सकते। जैसे डिफॉल्ट गेटवे DNS, अल्टरनेट DNS, प्रेफर DNS नहीं डाल सकते। तो सबसे पहला काम आपको IP DHCP पूल आपने बना दिया, तो आप DHCP के कॉन्फ़िगरेशन में आ गए हो। और सबसे पहला काम आप नेटवर्क इसमें डिफाइन करते हो। तो मैं किस नेटवर्क के लिए इनेबल करने जा रहा हूँ, दैट इज 2.0 255। अगर आप चाहते हो कुछ ने सबनेटिंग किया है तो आप सबनेटिंग वाला सबनेट मास्क दे सकते हो, या आप इस प्रकार भी बता सकते हो साइडर नोटेशन से। तो बाय द वे मैं साइडर नोटेशन को ही यूज कर लेता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास अराइज होगा कि DHCP IP इस पे देगा या इस पे देगा, क्योंकि नेटवर्क की IP आपने ये अलॉट किया है, ये IP आपने इस इंटरफेस पे डाला है, तो जाहिर सी बात है DHCP इस इंटरफेस पे ही काम करेगा। सॉरी, ओके। सो पहला चीज ये, दूसरा गेटवे की जरूरत होगी, डिफॉल्ट राउटर, क्योंकि आप दूसरे नेटवर्क से जैसे ही कम्युनिकेशन करोगे तो डिफॉल्ट राउटर की नीड होगी। तो डिफॉल्ट राउटर मेरा है 192.168.2.1।
जो आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे डाला, इनके लिए यही गेटवे बनेगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। हमें नेम रिजोल्यूशन के लिए डीएनएस सर्वर की नीड होगी, तो डीएनएस सर्वर हम यहाँ पे दो बता सकते हैं। पहला डीएनएस सर्वर हमारा ये डीएसएल राउटर का इंटरफेस बन सकता है, और दूसरा आप अपने आईएसपी से आइडेंटिफाई यूज कर सकते हो। बाय द वे 8.8. मैं देना चाहता हूँ 192.168.1.254। सो आप कहोगे 1.254 किसकी है, ये आईपी एड्रेस इसकी है। तो आप अपने कंप्यूटर में इसको गेटवे डीएनएस की तरह बना दिया। एक्चुअली ये डीएनएस फॉरवर्डर की तरह काम करेगा, और आपकी क्वेरी आईपी टू नेम का रिजोल्यूशन के लिए जैसे ही आप पैकेट यहाँ पे भेजोगे, ये रूट सर्वर के पास भेज दिया जाएगा या आगे आईएसपी के पास भेज दिया जाएगा। तो अपने एक सर्वर डाल दिया, आप इसी तरह डीएनएस के कई सर्वर डाल सकते हो। जैसे हमने डाला डीएनएस सर्वर, एक ये है, दूसरा मैं डाल देता हूँ एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्या मैं कह सकता हूँ, हाँ, आपके पास कंप्यूटर है, अगर आपका इंटरनेट आपको टेस्ट करना है तो 8.8.8 एक इंटरनेशनल डीएनएस सर्वर है, आप कह सकते हो। मतलब कहीं भी हो आप, किसी भी देश में हो, 8.8.8 एक डीएनएस सर्वर की तरह यूज कर सकते हो इस एड्रेस को। तो मेरे पास दो डीएनएस सर्वर हो गया, एक ये, तो ये प्रेफर हो जाएगा, ये अल्टरनेट, दो डीएनएस काम करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं। ओके, ये बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं। आप चाहे आईपी एक्सक्लूड कर सकते हो। बाय द वे मुझे बताना चाहिए आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूड एड्रेसेस। तो यहाँ से एग्जिट करके आप चाहते हो कि कुछ आईपी एक्सक्लूड किया जाए, तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो। मैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस बाय द वे नहीं करने जा रहा हूँ। तो हमारा डीएचसीपी सर्वर ऑलमोस्ट हो चुका है। अब दूसरा काम हमें देखना है क्या होस्ट को आईपी एड्रेस मिल रही है कि नहीं। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस वीलैन 1 और नो शटडाउन के बाद आईपी एड्रेस गेट बाय द डीएचसीपी h1, सेम कमांड आपको h2 पे चलाना होगा। कॉन्फ़िगर टर्मिनल intvel फॉर VLAN 1 नो शट यानी अप हो जाओ, आईपी एड्रेस गेट बाय डीएचसीपी। सो h3 थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, कम ऑन h3 कॉन्फ़िगर टर्मिनल intvel 1 नो शट यानी अप हो जाओ, आईपी एड्रेस पाओ आप डीएचसीपी के थ्रू, यस डीएचसीपी। लास्ट वाले में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर टर्मिनल intVLAN 1 नो शट यानी अप रहो, और आईपी एड्रेस लो आप डीएचसीपी के थ्रू। ओके, सो आई होप h1 को आईपी डीएचसीपी ने दे दिया होगा डेफिनेटली। इसी तरह h2, h3, h4 भी नहीं पाया क्या, कम ऑन h4, यस। तो आईपी एड्रेस मिल गई है सबको। आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने किसको किसको आईपी एड्रेस दे दिया है। सो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग एक कमांड होता है ये, सो डीएचसीपी, सो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग, कम ऑन, मैं भूल रहा हूँ क्या, सो आईपी डीएचसीपी, यस, भूल नहीं रहा हूँ मैं, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। ओके, सो एक होस्ट को मिला है 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। अगर हम अभी होस्ट पे आए और होस्ट से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए पिंग करता हूं मैं इंटरनेशनल, जैसे डीएनएस की बात की 8.8.8.8, तो देख रहे हो मैं पिंग नहीं कर पाऊंगा। सो आई नो द प्रॉब्लम बट लेट यू पीपल फाइंड आउट। 8.8.8 कोई भी होस्ट नहीं कर पाएगा। इसका कारण क्या है, अभी ये भाई आईपी तो डीएचसीपी ने दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, लेकिन अभी ये इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसका दो रीज़न है। उसका दो रीज़न क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट राउटिंग की भी नीड पड़ेगी, पहला काम। दूसरा काम इस पे पड़ेगा हमें नेट इनेबल करना और एसीएल। तो सबसे पहला मैं आपको वेरीफाई कराना चाहता हूँ कि R1 जो है वो इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है, जैसा कि हमने ऑलरेडी दिखाया 8.8.8.8। सो देयर वी गो, एंड facebook.com as well, no matter, either you can go for Google as well, so google.com or cl, yep. Configure terminal, config terminal default routing, yes, IP route 0.0.0, 0.0.0 बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको, 192.168.1.254। मैंने कहा कि कोई भी आईपी एड्रेस जिसका सबनेट मास्क कुछ भी हो, मैं यानी R1 भेजूंगा 192.168.1.254 को, जो कि DSL का ये इंटरफेस है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आईएसपी के पास भेजेगा, एंड रिवर्स हमारे
होस्ट को मिलेंगे। ओके, तो ये काम कर दिया। दूसरा काम हमको करना होगा नेट इनेबल। नेट इनेबल करने के लिए मैं ओवरलोड करने जा रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे एक एक्सेस लिस्ट बनाना होगा, आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ परमिट एनी, मतलब सबको जाने दो। एग्जिट एक्सेस लिस्ट भी बन गया। और अगला आपको असाइन करना होगा, इसका रोल क्या है नेट में, आईपी नेट आउटसाइड ये बनेगा, आईपी नेट इनसाइड। आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हो। सो इंटरफेस गीक 0/0 जो लाइन की तरफ आ रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे आईपी नेट इनसाइड। और जैसे ही मैंने हिट किया, अब मेरा राउटर कम से कम 2 मिनट के लिए रुक जाता है। एक्चुअली अब क्यों रुक जाता है, ये रियल डिवाइस पे ऐसा ही होता है। दिस इज नॉट जीएनएस एंड पैकेट ट्रेसर एज वेल, क्योंकि यहाँ पे एक वर्चुअल इंटरफेस बनता है जिसको हम कहते हैं एनवीआई। आई एम नॉट गोइंग मोर डिस्कस अबाउट एनवीआई बिकॉज हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट डीएचसीपी। तो आप देख सकते हो मैं काफ़ी देर से एंटर बटन प्रेस कर रहा हूँ और ये कंसोल नहीं आ रहा है। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करूंगा। आप अपने नेटवर्क में भी देख सकते हो, रियल डिवाइस पे जैसे ही आप आईपी नेट इनसाइड या आईपी नेट आउटसाइड के लिए कमांड चलाते हो तो ये इंटरफेस बनता है, और उसके लिए कुछ सेकंड लगते हैं फिर से उस इंटरफेस को अप होने के लिए। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर। ओके, अब आ गया। सो यू नीड टू ट्रस्ट और बिलीव टू योर इंस्ट्रक्टर। आप कहोगे कहीं मजाक नहीं कर रहे हैं सर ना। सो आईपी नेट इनसाइड एक बार हमने डिफाइन कर दिया, आईपी नेट इनसाइड इस पे डिफाइन किया, इस पे आउटसाइड, और इसके लिए हैंग नहीं करेगा, डोंट वरी। हैंग नहीं कह सकता मैं, आईपी नेट ये आउटसाइड, देयर वी गो। और नेट इनेबल करना होगा। सो आईपी नेट इनसाइड सोर्स एक लिस्ट रहेगा, लिस्ट पहला वो इंटरफेस गीक 0/0 से 0/1 से जाएगा शायद, यस इंटरनेट इसी से एक्सेस करेगा। मैं यहाँ पे पैड करता हूँ पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन ओवरलोड। सो देयर वी गो। हमने आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट में हमने सबको परमिट किया है। बाय द वे हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, यहाँ पे एक एग्जांपल हम बताते हैं। तो मैं तो अभी इंटरनेट एक्सेस कर पाऊंगा डेफिनेटली। देखता हूँ क्या स्विच हमारे इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, यानी होस्ट जिसको हम लोगों ने ट्रीट किया था। तो क्या क्या हमने कर लिया एक बार ध्यान देख ले। डीएचसीपी हमने बना लिया, डिफॉल्ट राउटिंग भी कर दी, नेट और एसीएल। या सो आई होप कि हमारे होस्ट अब नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। So come on host 1, can you ping 8.8.8.8? Okay. Yes, I can, sir. I can ping. H2, can you? पहले आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग पहले पिंग किया था तो कहीं नहीं पिंग हुआ था। अब देखते हैं। Yes, I can do. इसी तरह H3, host 3, can you ping 8.8.8.8? यस। कई लोग डाउट में होंगे, स्विच में तो डिफॉल्ट गेटवे की भी नीड पड़ती है। आप सही हो बिल्कुल आप सही हो। लेकिन जब आप डीएचसीपी के थ्रू आईपी पाते हो तो डीएचसीपी आपको गेटवे भी बता देता है, इनफैक्ट डीएनएस भी बता देता है कि नहीं। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, बट हो सकता है आप मेरे पे बिलीव ना करो मैं कैसे बिलीव करा सकता हूँ, मुझे फेसबुक पे पिंग करके दिखाना चाहिए, facebook.com। हेलो, यस फेसबुक की आईपी एड्रेस ये है, आप देख सकते हो। क्या मुझे और कुछ बताना चाहिए? हाँ, मैं ट्रेस राउट facebook.com ट्रेस करके भी दिखा सकता हूँ कि कहाँ कहाँ हमारा जा रहा है। तो सबसे पहले मेरे राउटर पे गया 2.1, फिर माई DSL लैन पे गया, इसकी 1.254 है जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया। फिर हमारे ISP एंड सो ऑन आगे इसी तरह हमारा ये बढ़ता जाएगा। तो सेम चीज आप H1, H2, H3 और H4 पे कर सकते हो। बाय द वे यहाँ पे ये चीज प्रूव कर देता है कि हम सभी होस्ट ने DHCP के थ्रू IP पाया, इनफैक्ट दे आर एबल टू एक्सेस इंटरनेट एज वेल। तो अपने रियल डिवाइस में यूज कर सकते हो, रियल नेटवर्क में सेम कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हो आप, और भी कुछ चीजें प्रिसाइज कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक बेसिक डिस्कशन किया कि हम एक राउटर को एज ए DHCP सर्वर कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ हमें सिर्फ DHCP पे नहीं, हमने डिस्कस किया कि अगर वो DHCP की तरह ट्रीट कर रहा है तो हमारे एक रियल नेटवर्क में ऐसा ही इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे आपको डिफॉल्ट राउटिंग भी नीड होती है, नेट भी नीड होता है, और नेट के लिए ACL बनाना जरूर है,
ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।